मैंने आप सबको श्रेष्ठ इसलिए कहा कि अगर चारों युगों की यात्रा करेंगे, देखेंगे और उसका आकलन करेंगे तो हम सतयुग की यात्रा 17,28,000 वर्ष की यात्रा हमने पूरी की। और आज 2022 में तमाम देश लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं। 17,28,000 वर्ष की सतयुग की यात्रा है। त्रेता की यात्रा करें जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जीवन आता है तो 12,96,000 वर्ष की यात्रा हमने पूरी की है। और द्वापर जिसमें श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन की गौरव गाथा है, उसकी यात्रा देखें तो 8,64,000 वर्ष की यात्रा हमने पूरी की है। और अगर कलयुग में आए तो 4,32,000 वर्ष की ये यात्रा है और उसमें से 5,500 वर्ष की यात्रा हमने पूरी की है। अगर टोटल आकलन किया जाए, कुल मिला के आकलन किया जाए तो 43,20,000 वर्ष की यात्रा ये सनातन संस्कृति की है, हमारी संस्कृति की है, जिसे हम पूरा कर रहे हैं। और इसमें से 5,500 वर्ष की यात्रा अगर आप माइनस कर दें, कम कर दें तो 43,14,500 वर्ष की ये यात्रा हम सब पूरी कर चुके हैं। हौसले से, बुलंदी से सफर को तय करना हो तो नितिन भैया से आप सीखिए कि कैसे साहसिक यात्रा करते हैं और कैसे जिंदा दिल इंसान हैं। और हम सबको प्रेरित करने का काम करते हैं, एक दिशा देते हैं, एक दशा देते हैं कि जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, चलते रहो सुबह शाम, यानी यात्रा लंबी है, चलते रहो। आज के कार्यक्रम को बहुत खूबसूरती के साथ संचालन कर रहे आदरणीय सह महानगर प्रचार प्रमुख डॉक्टर दलवीर जी। मुझे याद है जब अनुच्छेद 370-35 ए लागू नहीं हुई थी, उसके पहले, मतलब ये हटाई नहीं गई थी, उससे पहले डॉक्टर दलवीर जी लोगों के पास जाते थे, गोष्ठियां करते थे, आयोजित बताते थे इन धाराओं के लगने से कश्मीर में क्या नुकसान है, देश के लोगों को क्या नुकसान है, वो बताने का काम करते थे। आज मेरा सौभाग्य है कि देवर्षि नारद जी के प्राकट उत्सव पे मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। और तमाम ऐसे संघ के बंधुओं ने बोला कि तुम अपना राज जो है नाम हटा दो तो नारायण नारायण नारायण। तो मैं अपने माता पिता को बहुत बहुत सौभाग्य और बहुत बहुत वंदन करूंगा कि उन्होंने मेरा नाम कुछ ऐसा रखा कि जिसके कारण से आज संघ का और यहाँ का तालमेल एक सेतु होने का काम कर रहा है। मैं अपने सामने अगर देख पा रहा हूँ तो मेरे जीवन काल में, मेरे अलीगढ़ में जब भी मेरे अंदर तमस आया, अंधकार आया और उस अंधकार को प्रकाश में भरने का काम किया, आध्यात्मिक गुरु मेरे सामने बैठे पूजनीय सुनील कौशल महाराज, जो मुझे हमेशा प्रेरित करते रहते और अंदर से प्रकाश अलौकिक करने का काम करते हैं। कभी देश काल परिस्थिति के लिए चिंतन और मंथन की बात आई, कभी मन विचलित हुआ तो माननीय विभाग समन्वयक जी को फोन किया तो एक बार में ही सारी शंकाओं को निर्मूल कर देते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, भारत अजेय था, अजेय रहेगा और कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो भारत को हिला सके, हिला सके। ये त्यागी और तपस्वियों का देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है, इसलिए अनादिकाल से कोई न कोई विजय पताका को फहराते हुए आया है। आज कोई और उठा रहा, कल कोई और उठाएगा। भारत की जो ये यात्रा है वो रुकने वाली नहीं है। साथ ही आज मैं देख रहा हूँ इस हाल में बहुत सारे हमारे कलम के ऐसे सिपाही हैं, साथी हैं, शर्मा जी हों या फिर आरपी जी हों, बहुत सारे ऐसे लोगों से मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है और कलम से लिखते लिखते जीवन में व्यवहारिकता के बारे में तमाम चीजें सीखने का काम किया है। ऐसे सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी साथियों को, सभी बंधुओं को सत सत वंदन, आप सबका सत सत अभिनंदन। आइए विषय की ओर लेकर मैं चलता हूँ। लोगों के लिए कही है कि दुनिया की 2022 तक की यात्रा में तमाम ऐसे देश हैं जो लड़खड़ा रहे हैं, तमाम ऐसे देश जो युद्ध में विनाशकारी होकर बर्बाद होने के कगार पे हैं, तमाम ऐसे देश जो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, तमाम ऐसे आज भी शौर के साथ, तेज के साथ बढ़ता जा रहा है। मैंने आप सबको श्रेष्ठ इसलिए कहा कि अगर चारों युगों की यात्रा करेंगे, देखेंगे और उसका आकलन करेंगे तो हम सतयुग की यात्रा 17,28,000 वर्ष की यात्रा हमने पूरी की। और आज 2022 में तमाम देश लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं। 17,28,000 वर्ष की सतयुग की यात्रा है।
त्रेता की यात्रा करें जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जीवन आता है, तो 12,96,000 वर्ष की यात्रा हमने पूरी की है। और द्वापर जिसमें श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन की गौरव गाथा है, उसकी यात्रा देखें तो 8,64,000 वर्ष की यात्रा हमने पूरी की है। और अगर कलयुग में आए तो 4,32,000 वर्ष की ये यात्रा है, और उसमें से 5,500 वर्ष की यात्रा हमने पूरी की है। अगर टोटल आकलन किया जाए, कुल मिला के आकलन किया जाए, तो 43,20,000 वर्ष की यात्रा ये सनातन संस्कृति की है, हमारी संस्कृति की है, जिसे हम पूरा कर रहे हैं। और इसमें से 5,500 वर्ष की यात्रा अगर आप माइनस कर दें, कम कर दें, तो 43,14,500 वर्ष की ये यात्रा हम सब पूरी कर चुके हैं। और उसके बाद भी भारत का सामर्थ्य कम नहीं होता, इसके बाद भी दिनों दिन भारत की शक्ति और साहस बढ़ती जाती है। उसका मूल कारण क्या है? मैंने जो ये यात्राओं की बात आप सबसे कही है और बताने का काम किया है, उसका मूल कारण यही है कि भारत सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और यहाँ के ब्रह्मांड के पत्रकार श्री देवर्षि नारद जी लोकहित की पत्रकारिता करते हैं, और इसीलिए भारत की ये लंबी यात्रा अनवरत चलती चली आ रही है। अगर हम इस यात्रा के दौर में देखें तो जैसे महावीर बजरंगी कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, कि चारों युगों में तुम्हारा प्रताप है, उसी तरह से देवर्षि नारद जी का भी चारों युगों में यश है, चारों युगों में कीर्ति है, चारों युगों में उनका विचरण है, चारों युगों में लोकहित के लिए कल्याण के लिए कार्य करते हैं। नारद जी का जीवन अगर देखेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता में का उपदेश देते हुए स्वयं ही योगेश्वर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि देवर्षि राम च नारद, यानी ऋषियों में देवर्षियों में मैं साक्षात नारद हूँ। अपने स्वरूप को विख्यात किया है और साक्षात बताया है कि मैं नारद हूँ। अर्जुन को यह उपदेश देते हुए अर्जुन चौंक जाते हैं कि अपने आप से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवर्षियों में मैं नारद हूँ। यानी नारद की महानता के बारे में आप जान सकते हैं। नारद भगवान के मन है। आज तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े राजनीतिक संगठन, बड़े बड़े दल प्रवक्ता नियुक्त करते हो, संगठन में प्रवक्ता के रूप में नियुक्त करते हो, सरकारी विभागों में भी आजकल देखते हैं कि प्रवक्ता के नाते से हम लोगों के पास न्यूज आती है। लेकिन दुनिया के पहले ऐसे प्रवक्ता देवर्षि नारद जी हैं जो सबसे पहले जाते हैं संदेश लेने के लिए, जो सबसे पहले पहुंचते हैं सूचना लेने के लिए। वो दैत्यों के भी उनको भी समझाने का काम करते हैं, देवताओं को भी समझाने का काम करते हैं। अगर देवता भी कभी गलत कदम उठाते हैं तो देवर्षि नारद उनको समझाने का, उनको सही रास्ते पे लाने का काम करते हैं। दो सूचनाएं जरा देवर्षि नारद जी के जीवन के काल की देखिए। जब अपनी माँ से नाराज, अपने माँ के शब्दों से आहत होकर ध्रुव घने जंगल में वन में जाते हैं, सुरुचि ने कुछ ऐसा शब्द कहा कि जाओ तुम इस गोद में बैठने के लिए लायक नहीं हो, अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। तो जब देवर्षि नारद जी ये मन के भाव को ध्रुव के जान लेते हैं तो पहुंच जाते हैं ध्रुव के पास। जानते हैं कि बाल मन है, छोटा मन है, बच्चा है, अगर जंगल में जाएगा तो भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। तो पूरी तरह से स्कैन करने का काम करते हैं देवर्षि नारद जी। ध्रुव को बताते हैं कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम तपस्या करने के लायक नहीं हो, अभी तुम तपस्या नहीं कर सकते, बड़े होना तो तपस्या कर लेना, अभी तुम्हारी उम्र इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अटल और अडिग ध्रुव ने कहा कि नहीं देवर्षि मैं तपस्या करूंगा और परम पिता परमेश्वर के गोद में जाकर बैठूंगा, ये मैंने संकल्प ले लिया, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जब देवर्षि नारद ने ये जान लिया कि ये बालक रुकने वाला नहीं है, ये अटल है, अडिग है, तब देवर्षि नारद जी ने भगवत यानी भगवत प्राप्ति का रास्ता बताया। लोकहित का काम देखिए, एक बार तो स्कैन करते हैं बालक को और दूसरी बार जब जान जाते हैं कि वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ेगा तो उसे मार्ग भी बताते हैं और महामंत्र दे देते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करो और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि ध्रुव तुम्हें भगवत प्राप्ति से रोक लेगी। सारी दुनिया तुम्हें पूजन करेगी, सारी दुनिया तुम्हें पूजेगी। जब प्रहलाद का जन्म होने वाला होता है, कयाधु गर्भवती होती हैं, इंद्रराज को घबराहट हो जाती है, भयभीत हो जाते हैं कि हिरण्यकश्यप ने 26,000 वर्ष तक तपस्या की और ये इतना अत्याचारी है, अत्याचार करेगा तो इससे पुत्र हुआ तो वो कितना अत्याचारी होगा।
तो कयाधु गर्भवती होती हैं, इंद्र पहुंच जाते हैं, उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं, तो देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ लोकहित की बात मैं आपको तारतम हर शब्दों से, हर वाक्यों से जोड़ने की कोशिश करूंगा। यहाँ तारतम इंद्र को फटकारने का काम करते हैं। जिस नजरिया को नारद जी का बदला गया भारतीय संस्कृति में, चाहे कम्युनिस्टों ने बदला हो, चाहे तथाकथित लोगों ने बदला हो, यहाँ नारद जी का देखिए, देवराज इंद्र को डांटते हैं, दैत्यों को नहीं, देवराज इंद्र को भी गलत कर रहे हो। माँ के समान है, गर्भवती महिला को छूना भी बहुत बड़ा अपराध है। और उन्हें बचा के कयाधु को ले जाते हैं, कयाधु माता को कुटिया में रखते हैं। 9 महीने तक उन्हें भगवत प्राप्ति के बारे में बताते हैं, ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं, और फिर 9 महीने के बाद राजमहल में भेज देते हैं और कयाधु मैया से कहते हैं कि जाओ, तेरा पुत्र प्रहलाद होगा, जिसे तीनों लोकों में, तीनों लोकों में पूजा जाएगा, जिसे अखिल ब्रह्मांड पूजेगा, और प्रहलाद के रूप में होगा। ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत प्राप्त होगी कि वो खंबे से भी नरसिंह को पैदा कर देगा और तेरे पिता को भी उद्धार करेगा। ये नारद जी की लोकहित का काम है। दर्द होता है, तकलीफ होती है जब नारद जी के चरित्र को बदनाम किया जाता है। भारतीय सिनेमा में नारद जी के चरित्र को गलत तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, और जनमानस में नारद जी का चरित्र जो पैदा होता है, नारद जी के चरित्र को देखिए तो चाटुकारिता वाला बताया जाता है, नारद जी के चरित्र को चुगली करने वाला बताया जाता है, नारद जी के चरित्र को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे वो वैमनस्यता कराते हैं, आपस में लड़ाई कराते हैं, आपस में झगड़े कराते हैं। इस तरह का नारद जी के चरित्र को पेश करने का काम किया जाता है। 1960 और 70 के दशक में सिनेमाओं में यही हुआ। एक ऐसे विलन को नारद जी का स्वरूप बता दिया गया जो फिल्मों में अत्याचारी करता है, जो फिल्मों में सूदखोरी का काम करता है, जो फिल्मों में अपराधी है, और नारायण नारायण करता है तो क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है अपने आप में कि ये कैसा चरित्र। ये जानबूझकर एक नैरेटिव तय करने का काम किया गया, एक षड्यंत्र बनाया गया कि जिससे भारतीय जनमानस के लोगों में नारद जी के बारे में गलत धारणा पैदा हो, गलत भावना पैदा हो। इस तरह का काम किया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ विश्व संवाद केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कि तमाम वर्षों से, 15-20 वर्षों से लगातार नारद जी के प्राकट उत्सव पे उत्साह और उत्सव, विचार, संवाद सब कुछ मनाते हुए ये धीरे धीरे खत्म करने का काम किया। मैं लखनऊ में था जब हिंदुस्तान में, तो मुझे याद है कि जिया बहु जो कार्यालय है विश्व संवाद केंद्र का, वहां पर जब बातचीत होने लगी नारद जी की, तो हम पत्रकार साथियों में बैठने लगे, तो बोले ये पत्रकार, ये विश्व संवाद केंद्र वाले बेवकूफ हो गए क्या, ये नारद जी को पत्रकारों से क्यों जोड़ रहे। यानी हमें ये नहीं मालूम था कि ये हमारे पुरखे हैं, हमें ये नहीं मालूम था कि ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले हैं, हमें ये नहीं मालूम था कि लोक कल्याणकारी पत्रकारिता में देवर्षि नारद जी सबसे पहले और सबसे ब्रह्मांड के पहले व्यक्ति हैं। लेकिन धीरे धीरे विश्व संवाद केंद्र के लोगों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, प्रचार विभाग के लोगों ने ये खत्म करने का काम किया। और आज गौरव की बात है, आज उत्सव की बात है, आज आनंद की बात है कि देश के सभी प्रांतों में देवर्षि नारद जी का प्राकट उत्सव बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ मनाया जा रहा है। और हम सब के अंदर जो बैठी हुई भ्रांतियां थी उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। जब नारद जी की पत्रकारिता लोकहित की थी, कल्याणकारी थी, जब नारद जी की पत्रकारिता समाज और राष्ट्र के हित की थी, तो राष्ट्रीयता हम लोग के लिए भी सर्वोपरि होनी चाहिए, राष्ट्र हम लोगों के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। अगर राष्ट्र नहीं है तो हमारा और आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। थोड़ी भी राष्ट्रीयता दिशाहीन होती है, गलत कदम उठ जाता है, तो यूक्रेन 1 से 1.5 महीने में बर्बाद हो जाता है। थोड़ी सरकारों ने गलत कदम उठाया और मुफ्त में आपको खिलाने की आदत डलाई, आपको मुफ्त में खाने की आदत डलवा दी, तो श्रीलंका आर्थिक रूप से घुटने टेक देता है, तबाह हो जाता है, सड़कों पे लोग उतर जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, और श्रीलंका के लोग ही खुद अपने देश को बर्बाद करने पे आमादा हो जाते हैं। 2 जून की रोटी अपने सरकार से मांगने का काम करते हैं जब राष्ट्रीयता खत्म होती है, जब राष्ट्रीयता का प्रभाव खत्म होता है और देश के ऐसे लोगों को, बंदूकधारियों को पल्लवित और पोषित किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है। तो अफगानिस्तान में सड़क से लेकर संसद तक बंदूकधारियों की सत्ता होती है, लोकतंत्र की हत्या होती है। और देखिए दुर्भाग्य उस देश का, देखिए जहां हम और आप कहते हैं माँ और मातृभूमि हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर है,
हम माँ और मातृभूमि के लिए स्वर्ग को भी छोड़ देंगे कि जाओ स्वर्ग में नहीं जाना है। साक्षात नारद आ जाए, चाहे देवर्षि इंद्र आ जाए कि बेटा चल स्वर्ग में तुझे सीधे लेके चल रहा हूँ, तो माँ और मातृभूमि के लिए हम उसे भी छोड़ देंगे। लेकिन दुर्भाग्य अफगानिस्तान के देश के लोगों का कि अपनी माँ को, अपनी मातृभूमि को छोड़कर हवाई जहाज के पहिए पकड़ के लटकने के लिए भाग रहे हैं। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के, हवाई जहाज के पंख को पकड़ के लटक कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें निर्बुद्धियों को यह भी नहीं पता कि थोड़ा उड़ गया चला गया तो अपना जीवन भी नहीं बचेगा। अरे राष्ट्रीयता देखनी है और उसकी राष्ट्रीयता की भावना सीखनी है तो आप सीखिए ना। महाराणा प्रताप से जंगलों में घास की रोटी खाते हैं, बनबट भटकते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, लेकिन उनके भाले की धार कुंद नहीं होती है। वर्षों वर्षों तक मुगलों से लड़ाई करते हैं और मुकाबला करते हैं, हारते नहीं, हारने के लिए विवश कर देते हैं। ये है हमारे देश की राष्ट्रीयता। अगर राष्ट्रीयता देखनी है तो पृथ्वीराज चौहान से देखें कि मोहम्मद गोरी अगर खींच के ले जाता है अफगानिस्तान में तो उनके सहयोगी, उनके साथी चंद्र बताए जाते हैं और उसी के घर में मोहम्मद गोरी को मौत के घाट के रूप में उतारने का काम करते हैं। ये है मेरे देश की राष्ट्रीयता। अगर राष्ट्रीयता देखनी है तो बंदा वीर बैरागी से देखिए ना, जिसके सामने उसके बच्चे का, मासूम बच्चे का ये कह दिया जाता है कि कलेजा काट के तेरे मुंह में ठूस दिया जाएगा, तू धर्म परिवर्तन कर ले। बंदा वीर बैरागी के अंदर जो लहू होता है वो एकदम सूर्यदेव की उगते हुए लालिमा की तरह सुर्ख लाल होता है, सफेद नहीं होता। उनके शरीर के मांस एक एक टुकड़े को नोच लिया जाता है, गरम गरम रेतें डाली जाती हैं, गरम गरम सलाखें उनकी आंखों में, शरीर में भेज दिया जाता है। लेकिन बंदा वीर बैरागी जरा भी टिकते नहीं, जरा भी हिलते नहीं, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए समर्पित हो जाते हैं। पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन है, मेरे बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हमारी कल में इनकी जय बोलनी चाहिए, हमारी कल में इनको नमन करनी चाहिए, हमारी कल में इनको वंदन करनी चाहिए। और वो इसलिए कि जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पे ये बिना गर्दन के मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। भीकर जिनकी लाश दिखाएं उगल रही सो लपट दिशाएं, भीकर जिनकी लाश दिखाएं उगल रही सो लपट दिखाएं, जिनके सिंहनाद से धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अगर बोलना है जय तो छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, बंदा वीर बैरागी, पृथ्वीराज चौहान का बोलिए। और वंशजों में जैसे अभी मंडलायुक्त महोदय ने बताया कि हमारे पुरखे, चलिए नारद जी की दूरी कुछ और है, तो क्रांतिकारियों के लिए बताया, तो हमारे देश में केसरी, मराठा, क्रांति, मतवाला, वंदे मातरम, भारत माता, जय घोष जैसे तमाम पत्र और पत्रिकाएं आजादी के समय निकले जब हम अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। और तब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे तमाम ऐसे क्रांतिकारी वीर थे, सरदार भगत सिंह जैसे तमाम ऐसे लोग थे जो पंपलेट के माध्यम से, पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से पत्र निकालते थे और क्रांतिकारी विचारधारा प्रवाहित करने का काम करते थे। जानते हो उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा काम नहीं था और न छपने छपाने का बहुत बड़ा काम था, लेकिन एक भी पत्र साल 2 साल बाद किसी गांव में पहुंच जाता था तो लोग श्रीमद् भगवत गीता के नाते से उसे माथे पे लगाते थे और कहते थे कि देश की आजादी के लिए, भारत माता की आजादी के लिए आह्वान किया गया है, अपील किया गया है, चलो एक साथ एकजुट हो जाएं, एक साथ एकजुट होकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ें। तो 1947 में इन्हीं क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराया और पत्र और पत्रिकाओं ने, यानी पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए इसलिए कहता हूं कि जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधा सब नीर समीर किया है, जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधा सब नीर समीर पिया है, वह स्नेह की मूर्त दया में माता तुल्य मही है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। पैदा कर जिस देश जात ने मुझको पाला पोसा, पैदा कर जिस देश जात ने मुझको पाला पोसा, किए हुए है वह निजित का मुझसे बड़ा भरोसा, उससे होना ऋण प्रथम है सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वस्तुआ को शेष सजीवन सारा, फिर दे सकते हो वस्तुआ को शेष सजीवन सारा। मातृभूमि के लिए मेरा कर्तव्य पहले है,
और फिर उसके बाद अपने परिवार, अपने घर, अपने रिश्तेदारों के लिए कर्तव्य मेरा दूसरा है। अब मैं राष्ट्र संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ ऐसे कार्य मैं बताऊंगा जो आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप सब भले ही पत्रकार हैं, आप सब भले ही मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सब सोचेंगे तो आनंदित हो जाएंगे और भाव से भर जाएंगे। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश का सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी की स्थापना करने का काम किया। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी 1948 में स्थापित कर दी।